Welcome students to the new part of linear equation in two variables. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वेरिएबल्स अगर डिनोमिनेटर में होंगे तो उन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ओके, सब्स्टिट्यूशन करके। तो सिमिलरली आज का सेकंड सम है उनका, वही प्रॉब्लम से रिलेटेड, वही पैटर्न से रिलेटेड आज का सेकंड सम है हमारा। तो उस पर आप ध्यान दो। आपने अगर ध्यान से देखा तो ये जो इक्वेशंस हमें दिए हैं 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 एंड 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी इन इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना इन्हें तो अभी तो इम्पॉसिबल लग रहा है। वाई? बिकॉज जो वेरिएबल्स है दैट इज एक्स एंड वाई, उनकी पोजीशन न्यूमरेटर में होती है, पर यहाँ पर उनकी पोजीशन डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब इन्हें सॉल्व करना अभी इम्पॉसिबल होगा। तो मैंने कल भी आपको बताया था कि वेन एवर योर वेरिएबल, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, वेन एवर योर वेरिएबल इज इन डिनोमिनेटर, जब भी आपका वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में होगा तब आपको क्या करना है, तब आपको उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे आप उसको। तो उसको सॉल्व करने का एक ही मेथड है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। वो मैंने बताया था आपको। पर अभी सब्स्टिट्यूशन आप एग्जैक्टली करोगे कैसे? अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट स्टेप होता है दोनों इक्वेशंस में ईच एंड एवरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई आपको करना होता है, दोनों इक्वेशंस में। ओके, सो हम वही करेंगे। हमारी फर्स्ट टर्म है 10/x प्लस वाई, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ओके, हर एक टर्म को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट प्लस 2/x माइनस वाई, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करना है हमें 1 से, इज इक्वल्स टू 4, इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो आपने ध्यान दिया होगा जो मेरा इक्वेशन है उसके सारे टर्म्स को मैंने 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी नेक्स्ट इक्वेशन के भी हम यही करेंगे एंड 15/x प्लस वाई, ये जो है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस 5/x माइनस वाई, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, इज इक्वल्स टू 2, उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -2, उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ओके, तो आपने देख लिया मैंने सब्स्टिट्यूशन का फर्स्ट स्टेप हमने कैसे किया कि ईच एंड एवरी टर्म को, दोनों इक्वेशंस की ईच एंड एवरी टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 1 आपको देखना है दोनों इक्वेशन में आपको कॉमन पार्ट एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रहा है। तो मैं उसको हाईलाइट करके आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/x प्लस वाई यहाँ पर भी है एंड 1/x प्लस वाई यहाँ पर भी है। आपको दोनों जगह 1/x प्लस वाई दिखाई देगा। तो 1/x प्लस वाई को कुछ आपको अज्यूम करना पड़ेगा, जो सेम चीज़ है उसको कुछ ना कुछ आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, लेट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m। मैं इसको m अज्यूम कर देता हूँ एंड अभी अब दूसरी चीज़ तो आप ढूंढ लोगे, दूसरा सब्स्टिट्यूशन क्या रहेगा वो आपको समझ आया होगा। यहाँ पर आप देखो 1/x माइनस वाई यहाँ पर भी है एंड 1/x माइनस वाई यहाँ पर भी है, दोनों जगह पे है 1/x माइनस वाई, हम उसे n अज्यूम करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है वो आपको समझना है, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट। हर एक स्टेप क्यों किया उसके पीछे का रीज़न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला जो सम्स था इसमें वेरिएबल्स जो थे उनका पोजीशन गलत था, वेरिएबल्स वर इन द डिनोमिनेटर। तो जब भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में होंगे
तो उस टाइप के इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करते हो? तो उस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही प्रोसेस है, दैट इज सब्सटीट्यूशन। तो आप सब्सटीट्यूशन करने में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो दोनों इक्वेशन में हर एक टर्म को 1 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद आपको दोनों इक्वेशन में कॉमन पार्ट एग्जैक्टली क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो मैंने देख लिया 1/x+y दोनों इक्वेशन में था, मेरा 1/x+y यहाँ पर भी था, 1/x+y यहाँ पर भी था, तो मैंने उसको अज्यूम कर लिया m। नेक्स्ट इक्वेशन में आप देखोगे तो नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे तो 1/x-y यहाँ पर भी है, 1/x-y यहाँ पर भी है, तो मैंने उसको n अज्यूम कर लिया। तो आई होप आपको सब्सटीट्यूशन समझ आया होगा। अभी आप हमें क्या करना है, ये इनको सब्सटीट्यूशन वाइज लिखना है। तो देखो यहाँ पर आप मेरा ये जो 10 है, आप इस 10 को देखो, ये 10 एज इट इज़ नीचे आएगा, तो मैंने वो 10 को एज इट इज़ नीचे लिख दिया है। नेक्स्ट 1/x+y, तो 1/x+y को हमने क्या अज्यूम किया है, m, तो उसके जगह पे यहाँ पर आएगा m। ओके, आफ्टर दैट वहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट 2 एज इट इज़ 1/x-y, 1/x-y इज n, तो यहाँ पर n आएगा, इज इक्वल्स टू है यहाँ पर, इसलिए इज इक्वल्स टू, एंड 4 × 1 इज 4, तो यहाँ पर आएगा 4। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम जाएंगे, नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। 15 जो है हमारा, 15 हम एज इट इज़ नीचे आएंगे क्योंकि उसको हमने कोई भी अजम्पशन नहीं किया है। 1/x+y उसको हमने क्या अज्यूम किया है, m, तो यहाँ पर वहाँ m आएगा उसकी जगह पे। आफ्टर दैट बीच में माइनस है, तो माइनस एज इट इज़ नीचे आएगा। 5 है तो 5 भी एज इट इज़ नीचे आएगा। 1/x-y उसको हमने क्या अज्यूम किया है, तो उसको हमने n अज्यूम किया है, तो उसके जगह पे हम n लिखेंगे। ओके, इज इक्वल्स टू हमारा एज इट इज़ नीचे आएगा, -2 × 1 इज़ -2, सो इज इक्वल्स टू -2। ओके, ये तो हमारे हो गए इक्वेशंस। अभी इनको हमें सॉल्व करना है एंड आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। बट उससे पहले आप ये वाले इक्वेशन को ध्यान से देख सकते हो। ओके, ये वाला जो इक्वेशन है, जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका हर एक नंबर 2 के टेबल में आता है। मतलब 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हर एक नंबर 2 के टेबल में आता है, मतलब 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। सो यहाँ पर जब आप 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पर, तो ये ऐसा लिखेगा 10m/2 प्लस 2n/2 is equals to 4/2. So 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 2 gets cancelled, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यहाँ पर इक्वेशन आएगा 5m 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 बचा, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ओनली n बचा है, तो वही आएगा इज इक्वल्स टू 2। इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन 1 एंड, और इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन 2। अभी आप इक्वेशन 2 को अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर्स कंबाइंड जाते हैं। सी 5 के टेबल से अगर आप देखोगे तो 5 3s are 15, 5 1s are 5, पर ये 2 5 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करने के लिए सारे नंबर्स एक ही टेबल से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अभी हम इक्वेशन 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड m एंड n का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सो आपको साइमल्टेनियसली कैसे करना है वो आपको आता है। सो यहाँ पर हम 5m प्लस n इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वेशन 1 है। 15m माइनस 5n इज इक्वल्स टू -2, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अभी आप इन दोनों को ध्यान से देखना, n एंड 5n। अगर यहाँ पर n के साथ 5 होता
तो ये दोनों नंबर्स कैंसिल आउट हो जाते क्योंकि टर्म सेम हो जाते, एक यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो वो कैंसिल हो जाता। इसलिए यहाँ पर 5 लाना है मुझे, इसलिए मैं इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एंड साइन में कोई भी चेंज करना नहीं है, इसलिए मैं इसको ऐड बोलूँगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। तो जब आप इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे दिखेगा, ये जो 5 है अंदर जाके हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। 5 पहले ये 5 को जाएगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा 5m, नेक्स्ट प्लस 5 आगे जाके n को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा 5n इज इक्वल्स टू 5, देन आगे जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर दिखेगा 5 2 ज़ा 10। दिस गिव्स यू इक्वेशन 3। एंड इक्वेशन 2 तो आपको मालूम है हमारा एज इट इज़ आएगा 15m माइनस 5n इज इक्वल्स टू -2। यह हमारा हो गया इक्वेशन 2। यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन में कोई भी चेंज नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 एंड 2 को ऐड करना है, तो यहाँ पर +5n माइनस 5n विल गेट कैंसल्ड। यहाँ पर कितना दिखेगा, ध्यान से देखना, 25 का साइन यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर प्लस, 15 का साइन भी कोई नहीं है तो यहाँ पर प्लस, तो यहाँ पर ऐसा दिखेगा 25m प्लस 15m इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखोगे 10 और 2 के पहले माइनस है तो यहाँ पर 10, 2 के पहले माइनस है इसलिए -2। सो यहाँ पर ऐड कर देंगे हम दोनों को तो क्या कितना दिखेगा हमें, 25 प्लस 15 इज 40m इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इज 8। 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके वो डिवाइड करेगा, सो m इज इक्वल्स टू 8/40। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, सो m इज इक्वल्स टू 1/5। अब ये जो m का इक्वेशन है, आप कोई भी वैल्यू है वो कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, 1 में, 2 में या 3 में, मैटर नहीं करता है, जो आपको ईजी लगता है उसमें आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1 में करूँगा, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 5m प्लस n इज इक्वल्स टू 2। 5m प्लस n इज इक्वल्स टू 2, ये हमारा इक्वेशन 1 है। तो उसमें हमारा 5 एज इट इज़। अभी 5 के बाद हमें n का वैल्यू डालना है, पर हमारा n का वैल्यू क्या है वो हम डालेंगे, n का वैल्यू है 1/5, तो यहाँ पर आएगा 1/5, बाकी सब एज इट इज़, प्लस n इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1/5, तो 5 5 विल गेट कैंसल्ड। सो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस n इज इक्वल्स टू 2, प्लस 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा, सो n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सो n इज इक्वल्स टू 1। तो हमने अभी m एंड n का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। मैंने कल भी बताया था, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर m एंड n का वैल्यू फाइंड आउट करके सम को वहीं पर ही छोड़ देते हैं। पर एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जो है मेन वाला ये है, और इस इक्वेशन में आप देखोगे तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, तो एक्स एंड वाई के फॉर्मेट में। तो जब तक आप एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर देते, आपका जो सम है वो तब तक इनकम्प्लीट ही होगा। ओके, तो जैसे कि हमने अभी एम एंड एन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, हम अभी वैल्यूज़ फिर से एक बार रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने, अगर आपने देखा होगा, तो हमने यहाँ पर 1/x प्लस वाई को क्या अज्यूम किया है, m, एंड 1/x माइनस वाई को क्या अज्यूम किया है, n। हम फिर से उसकी तरफ जाएंगे, बट यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1/x माइनस वाई
इज इक्वल्स टू एन। तो उनके वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो m है, m का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, तो m का वैल्यू हमारा कितना है 1/5, एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, आपने देखा होगा तो हमने n का वैल्यू भी यहाँ पर निकाल लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, n का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आएगा 1। अभी कोई भी चीज़ को अगर डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसको हम 1 अज्यूम करेंगे। अभी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो x प्लस वाई 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद वही आंसर आएगा। 1 को आप कोई भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, वही चीज़ आंसर में आपको मिल जाएगी। इज इक्वल्स टू 5 1 इज 5, एंड x प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है, प्लस, एंड x माइनस वाई इंटू 1 इज x माइनस वाई, 1 इंटू 1 इज़ 1। अभी हमें हमारे इक्वेशंस और मिल गए। सो ये जो है, इसे हम इक्वेशन 4 कह सकते हैं, एंड इसे हम इक्वेशन 5 कह सकते हैं। अभी इक्वेशन 4 एंड 5 को आगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दिस इज आर इक्वेशन 4, and x minus y is equals to 1, this is our equation 5। अभी आप इन दोनों को ध्यान से देखना, y इन्हें हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। टर्म्स आर सेम, एक y को प्लस का साइन है, एक y को माइनस का साइन है, तो टर्म्स आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड। टर्म्स को कैंसिल करने के लिए हमने साइन में कोई भी चेंजेस नहीं करवाया, इसलिए स्टेटमेंट आएगा ऐड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। अगर टर्म को कैंसिल करने के लिए हमें साइंस में कोई चेंज करना पड़ता है तो फिर वहाँ पर सब्ट्रैक्शन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो x एंड x कितना आता है, 2x आता है, x प्लस एक्स इज 2x, 5 प्लस 1 इज 6, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरे साइड जाके डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, सो x इज इक्वल टू 3। अभी हमें x का वैल्यू मिल गया। अभी ये x का वैल्यू हम इक्वेशन 4 या 5 कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, एंड y का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। मैं इक्वेशन 4 में करता हूँ सब्सटीट्यूट, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, क्या है इक्वेशन 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, हमारा जो x का वैल्यू है वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3, प्लस एज इट इज़ y एज इट इज़ इक्वल्स टू 5, यहाँ पर +3 है, +3 वहाँ पर जाके -3 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2। आपने देख लिया, हमने x एंड y दोनों का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। देयरफॉर सॉल्यूशन of the equation is x is equal to 3 and y is equals to 2। तो ये सम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही बड़ा था। ओके, ये सम सबसे अलग था क्योंकि एक बार हमने m एंड n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, जब हम उनके वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलता है जो कि इसके पहले हमें नहीं मिला था। तो ये सम थोड़ा सा अलग है, ओके, क्योंकि ये सम में हमें 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करना है। तो आज के सम को हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम है। आपने अगर इस सम को देख लिया तो फिर से आपको एक ऑब्जर्वेशन आपको नज़र आएगा कि ये जो वेरिएबल्स है वो वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा है, जब भी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में होंगे तो उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व कैसे करना है, दैट इज़ बाय सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप, कि जो भी इक्वेशंस है उनके हर एक टर्म को आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है।
1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक चीज़ देखना है कि दोनों इक्वेशंस में कॉमन क्या है। तो मैंने ध्यान से देखा तो मेरे ये जो दोनों इक्वेशंस है 1/x+y 1/x+y दोनों तरफ है, 1/x-y 1/x-y दोनों तरफ है। तो मैंने 1/x+y को m अज्यूम किया एंड 1/x-y को n अज्यूम किया। तो जहाँ पर भी मुझे 1/x+y दिखाई दिया उसको मैंने रिप्लेस करके उनके जगह पे m लिख दिया, एंड जहाँ पर भी मुझे 1/x-y दिखाई दिया उसको रिप्लेस करके मैंने उसके जगह पे n वहाँ पर लिख दिया। जब देखो ये स्टेप करना जो मैंने अभी यहाँ पर किया है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तब भी m एंड n का आंसर वही आएगा। ये स्टेप मैंने क्यों किया फिर से एक बार बता रहा हूँ, वाई बिकॉज ये स्टेप करने से मेरे नंबर्स छोटे हो जाते हैं, और नंबर्स जितने छोटे कैलकुलेशन उतना ईजी होता है ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैंने ये स्टेप किया। आप ये स्टेप बिना किए अगर आप प्रोसीड कर रहे हो तब भी आपका आंसर वही आएगा। मैंने, और ये स्टेप कब होता है वो भी ध्यान से सुनना, व्हेन ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय सेम नंबर। ओके, मतलब इसमें जितने भी नंबर्स आपको दिखाई दे रहे 10 2 5 4, जब ये नंबर्स एक ही टेबल में अगर डिविजिबल हो रहे हैं तभी आपको ये स्टेप करना है। मतलब अभी मेरा 10 2 और 4 ध्यान से देखा तो सारे नंबर्स 2 के टेबल से डिविजिबल है, इसलिए मैंने वो स्टेप किया। पर यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिनके टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं। मतलब अगर आपने 2 का देख लिया, 2 का टेबल, तो 2 1 जा 2 ये आता है, बट 5 एंड 15 2 के टेबल से नहीं आते। 3 देख लिया तो 15 आता है, 5 एंड 2 नहीं आता। 5 का टेबल देख लिया तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15 ये दोनों आते हैं, पर ये 2 5 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए वो स्टेप यहाँ पर मैंने नहीं किया। तो डिविजिबल करने के बाद मुझे इक्वेशन 1 एंड 2 मिला। मैंने इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया। कैसे? मैंने इन दोनों को देखा, m n n n, यहाँ पर ये मेरे टर्म्स इजीली कैंसिल हो जाते अगर यहाँ पर 5 होता तो। मतलब ऊपर भी 5n नीचे भी 5m टर्म सेम, एक 5n प्लस में एक 5n माइनस में ऑपोजिट साइंस, तो वो कैंसिल आउट हो जाते। पर मेरा वो नहीं हो रहा था, वाई बिकॉज यहाँ पर मेरे n के साथ 5 नहीं था। तो मैंने एक ये किया कि मैंने यहाँ पर 5 लाने को ट्राई किया। कैसे? वो पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो मैंने देखो 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 5 5 जा 25, 5 1 जा इज 5, 5 2 जा इज 10, वो इक्वेशन 3 मुझे मिल गया। इक्वेशन 2 हमारा एज इट इज नीचे आया। फिर आप देख रहे हो दोनों टर्म सेम है, 5n एक प्लस एक माइनस, तो वो कैंसल आउट हो गए। कैंसलेशन करने के लिए मुझे साइन में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ऐड इक्वेशन 3 एंड 2। तो 5 5 कैंसिल हो गया, तो जो भी रिमेनिंग था वो मैंने लिख दिया। 25 + 15 इज 40, 10 - 2 इज 8। 40 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। सो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ पर आ गया हमारा 1/5, वो मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, आपको मालूम है, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया तो उस वेरिएबल का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो मैंने ये जो m = 1/5 जो वैल्यू मुझे मिला, ये वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट किया। तो इक्वेशन 1 क्या है वो मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिया, 5m + n = 2। हमारा 5 एज इट इज़, m का जो वैल्यू है वो m का वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, प्लस n = 2। 5 5 गेट्स कैंसल्ड, 1 + n = 2, +1 दूसरे साइड जाके आपको -1 दिखाई देगा, तो 2 - 1 = 1। ओके, हमें बहुत सारे बच्चे, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यहाँ पर आके रुक जाएंगे m एंड n का वैल्यू फाइंड आउट करके। पर जितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं, रेगुलरली मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनको समझ आएगा कि इक्वेशन जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, ओके, उसमें वेरिएबल्स x एंड y है। तो जब तक हमें x एंड y का वैल्यू हमें मिल नहीं जाता, हमारा सम तब तक इनकम्प्लीट है। इसलिए मैंने क्या क्या किया, जो अजम्पशन किया था 1/x + y = m, 1/x - y = n, उसको फिर से एक बार यहाँ पर लिख दिया, और m एंड n का वैल्यू फिर से सब्सटीट्यूट कर दिया। m के जगह पे m का वैल्यू डाल दिया, n के जगह पे n का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अभी जनरली जब हम m एंड n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो थोड़ी बहुत सॉल्विंग करके
हमें आंसर मिल जाता है। पर यहाँ पर एक चीज़ हमें अलग दिखाई दी, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, x प्लस वाई इंटू वन, 1 इंटू 5, x माइनस वाई इंटू वन, 1 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि फिर से मुझे और एक इक्वेशन मिला है जो कि पहले नहीं मिला था। वैल्यूज रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद m एंड n का वैल्यू जब हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं तब हमें सिंपल इक्वेशन मिलता है जिसको हम सॉल्व करके आंसर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। पर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैंने और एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मुझे फिर से और एक इक्वेशन मिला जिससे मुझे फिर से एक बार सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने जो इक्वेशंस मिले मैंने फिर से उनको एक बार सॉल्व किया एंड मैंने x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते रहना, कोई भी सजेशन होगा तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। रेगुलरली प्रैक्टिस करना। क्वारंटाइन आपको जो भी टाइम दे रहा है, मतलब आप लॉकडाउन में जो भी टाइम मिल रहा है आपको, वो पूरा टाइम आपको स्टडीज़ में यूटिलाइज करना है। रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे आके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, जो भी आपको चाहे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप बाकी के आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको आप ये वीडियोस दिखा सकते हो, उनके साथ आप ये मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हो। ओके, टिल देन थैंक यू, स्टे सेफ।